हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक न्यू के ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका टाइटल है नामजू सर्च। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड सोलरैम को देखते हैं जो कुछ बंदों के साथ ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है। सोलरैम ने काफी ज्यादा ड्रिंक की होती है। यहाँ पर एक लड़की सोलरैम से उसके फर्स्ट लव के बारे में क्वेश्चन करती है। तभी यहाँ पर बैठा एक लड़का सोलरैम से पूछता है, तुम अपने फर्स्ट लव से कब मिली थी? सोलरन नशे की हालत में ये बताती है कि वो 17 साल की थी जब उसे पहला प्यार हुआ। ये लड़की कहती है 17 साल की एज में, ये तो काफी जल्दी है। क्या तुम दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और किस की? सोलरन बताती है हमारी एंगेजमेंट हो गई थी। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई थी और पूछने लगते हैं क्या वो लड़का हमारी हांगकांग यूनिवर्सिटी से है? क्या वो पॉपुलर है? सोलरन कहती है हाँ, वो बहुत पॉपुलर है। ये लड़की कहती है सच में क्या वो लड़का यहाँ पर मौजूद है? तो वो कौन है? तभी सोलरम अचानक खड़ी हो जाती है और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो है वो लड़का। और यहीं पर स्टोरी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हम सोलरम को ऑनलाइन गेम खेलते हुए देखते हैं। जब वो गेम खेल रही होती है तब यहाँ पर गेम के अंदर एक लड़का जिसका गेमिंग नेम कार्ली होता है, वो सोलरम को एक बुके के साथ शादी के लिए प्रपोज कर देता है। यानी कि गेम के अंदर ही वो सोलरम के गेमिंग कैरेक्टर को प्रपोज कर रहा होता है। ये देखकर सोलरम पहले तो थोड़ी हैरान होती है, बट फिर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि उसको एक लड़के ने प्रपोज किया है। वो तो जैसे खुशी के मारे पागल ही हो जाती है। इसी बीच उसकी मॉम अंदर आती है और स्क्रीन पर प्रपोजल देखकर सोलरम से कहती है तुम शादी करने वाली हो? सोलरम कहती है ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। मॉम कहती है कोई पागल इंसान ही होगा जो तुम्हारे जैसी माइनर लड़की को प्रपोज कर रहा होगा, बिकॉज इस टाइम पर सोलरम सिर्फ 17 साल की होती है। जिस पर सोलरम कहती है ये गेम का सबसे अच्छा प्लेयर कार्ली है। मॉम कहती है अच्छा बताओ मेरे फ्यूचर दामाद का रियल नेम क्या है, वो कहाँ रहता है? इन सब के बारे में सोलरम को कुछ भी नहीं पता होता, तो उसकी मॉम गुस्सा करने लगती है कि जब तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो तो तुम ये सब कैसे बोल सकती हो? जिस पर सोलरम कहती है फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन एंड पैसा होना इतना जरूरी नहीं है, बस दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन उसकी मॉम कुछ भी नहीं सुनती है और गुस्सा करने लगती है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो गया तो क्या होगा? सोलरम कहती है मैं उसको 1 साल से जानती हूँ, वो बहुत अच्छा है। बट उसकी मॉम फिर भी गुस्सा करती है, जिससे सोलरम रूम का डोर लॉक कर लेती है और गेम स्टार्ट कर देती है कि कार्ली मेरा वेट कर रहा होगा। उसका मानना है हम किसी पर्सन को उसके नेम और अपीयरेंस से ही नहीं समझ सकते हैं, बल्कि अंडरस्टैंडिंग भी कुछ चीज़ होती है। इसके बाद के सीन में सोलरम अपनी फ्रेंड मीना के साथ होती है। वो मीना को प्रपोजल के बारे में बताती है तो मीना उससे कहती है शादी, तुम पागल हो गई हो क्या? सोलरम कहती है मुझे पता है वो एक गेम एक्टिविटी है, जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाती वो मेरा वेट करेगा। मीना कहती है तुम तो उसका रियल नेम तक नहीं जानती हो और पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। जिस पर सोलरम कहती है वो हांगकांग यूनिवर्सिटी के मीडिया डिपार्टमेंट में पढ़ता है, उसको अमेरिकानो पसंद है एंड साथ ही वो अपना कैमरा भी हमेशा साथ में रखता है बिकॉज उसको फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उसके बारे में इतना सब तो जानती हूँ, अब इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए? मीना कहती है तुम उस गेम को इतनी सीरियसली मत लो, ये सब रियलिटी नहीं है। जिस पर सोलरम कहती है मैं जानती हूँ और यहाँ से चली जाती है। ये लोग घर पर आते हैं तो सोलरम काफ़ी अच्छे से रेडी होती है। मीना सोलरम से कह रही होती है मुझे तो ये लड़का कोई स्टॉकर लगता है, इसने काफ़ी कुछ हाइड किया हुआ है। सोलरम कहती है ऐसा नहीं है, वो काफ़ी स्वीट एंड काइंड है, उसने मुझे स्कूल क्विट करने से पहले बचाया भी था। मीना कहती है तुम्हें बचाया था मतलब? तो सोलरम उसे कुछ नहीं बताती है और कहती है कार्ली मेरे लिए बहुत स्पेशल है, उसने मुझे ये भी बोला था जिनका मिलना किस्मत में लिखा हो तो वो लोग जरूर मिल जाते हैं। देन सोलरम गेम में लॉग इन करती है बिकॉज आज उसकी शादी का दिन होता है। सब कुछ रेडी होता है बट कार्ली यहाँ पर पहुँचता ही नहीं है, मीन्स वो गेम में लॉग इन ही नहीं करता है। गेम के सभी कैरेक्टर बातें बनाने लगते हैं। सोलरम थोड़ी सैड होती है बट फिर वो सोचती है शायद वो मेरे लिए कोई सरप्राइज रेडी कर रहा होगा इसलिए लेट हो गया, बट ऐसा नहीं होता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। मिन्हा उससे कहती है अभी तक उसने लॉगिन नहीं किया है, क्या तुम उससे ब्रेकअप करने वाली हो? सोलरम कहती है शायद कुछ काम आ गया होगा या फिर वो बीमार पड़ गया होगा। मीना कहती है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, उसने तुम्हें डंप कर दिया है इसलिए तुम ज्यादा मत सोचो, ये बस एक गेम है। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। सोलरम सोचती है ऐसा नहीं हो सकता है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसके बाद सोलरम लगातार कार्ली से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो गुस्से में उसको मैसेज ड्रॉप करती है कि मुझे नहीं पता था तुम इस तरीके के इंसान हो, तुम बिना कुछ बोले अचानक गायब हो गए। 1 साल हमने बात की, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें 12 घंटे का टाइम देती हूँ, अगर तुमने 12 घंटे तक मुझे कांटेक्ट नहीं किया तो मैं तुमसे इसका रिवेंज लूंगी। लेकिन कार्ली उसके मैसेज रीड तक नहीं करता है, जिससे सोलरम का बहुत गुस्सा आता है और वो रिवेंज लेने के लिए पहुंच जाती है हांगकांग यूनिवर्सिटी, यानी कार्ली की यूनिवर्सिटी।
यहाँ पर वो एडमिशन ले लेती है ताकि वो कार्ली को ढूंढ सके। सोलरम सोचने लगती है कि आखिर मैं उसे कहाँ ढूंढूं। तभी वो यहाँ पर एक बैनर देखती है जिस पर मीडिया डिपार्टमेंट की क्लास मीटिंग के बारे में लिखा होता है कि इवनिंग में उनकी एक मीटिंग होने वाली है। सोलरम इस मीटिंग में जाने का डिसाइड करती है बिकॉज कार्ली मीडिया डिपार्टमेंट में ही होता है। सोलरम यहाँ मीटिंग के लिए पहुंच जाती है। वो बाहर खड़ी होती है, तभी उसके पास एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम योन होता है। योन सोलरम को देखकर कहता है, ये सच में तुम हो? सोलरम उसकी तरफ हैरानी से देखती है। योन कहता है, तुम मुझे भूल गई हो क्या? जिस पर सोलरम कहती है, तुम मुझे जानते हो क्या? योन कहता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ, आखिर मैं वो सब कैसे भूल सकता हूँ, बट मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। सोलरम मन ही मन सोचती है आखिर ये लड़का कौन है, और उससे पूछती है, तुम मुझे कैसे जानते हो? जिस पर योन कहता है, तुम भूल गई हो, हमने फिर से मिलने का प्रॉमिस किया था। तभी हम फ्लैशबैक में सोलरम को कार्ली से चैट करते हुए देखते हैं जिसमें ये दोनों स्कूल में फिर से मिलने का प्रॉमिस करते हैं। यहाँ पर योन अंदर चला जाता है। ये सारी बातें सुनकर सोलरम को डाउट होता है कि योन ही कार्ली है। वो तुरंत अंदर जाती है। तभी वो यहाँ पर एक लड़की गोंगजुआ को देखती है जो बीट के साथ अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती है, लाइक एक रिदम टाइप में। वो अपना इंट्रोडक्शन देकर बैठ जाती है तो सोलरम को आइडिया आता है कि वो भी ऐसे इंट्रोडक्शन दे, शायद कार्ली उसे पहचान ले और कोई रिएक्शन दे। एंड यही सोचकर वो इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करती है, बट योन का कोई भी रिएक्शन नहीं आता। वो बस लगातार सोलरम को देखे जा रहा होता है। इसके बाद गोंगजुआ सोलरम को अपने साथ ले जाती है और उससे बात करने लगती है। यहाँ पर एक लड़का नामू होता है जो गोंगजुआ से इम्प्रेस होता है। वो इन लोगों के पास आकर बैठ जाता है और गोंगजुआ के साथ फ्लर्ट करने लगता है। यहाँ पर सोलरम बस योन को देखे जा रही होती है। इसके बाद ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं, जहाँ पर ये लोग सोलरम से उसके फर्स्ट लव के बारे में पूछते हैं। सोलरम बताती है जब वो 17 साल की थी तब वो अपने फर्स्ट लव से मिली थी। ये लोग पूछते हैं उसका नाम क्या है, क्या वो पॉपुलर है? सोलरम कहती है, हाँ वो पॉपुलर है, उसका नाम कार्ली है, वो एक गेम का मैक्स प्लेयर है। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगते हैं कि तुमने एक गेम में एंगेजमेंट की है, हमें लगा तुम सच में एंगेज्ड हो। जिस पर गोंगजुआ इनको चुप कराते हुए कहती है, आखिर इसमें बुराई क्या है? और सोलरम से पूछती है क्या वो लड़का हैंडसम है एंड यहाँ पर मौजूद है? जिसके रिप्लाई में सोलरम योन की तरफ इशारा करती है। योन उसकी तरफ स्माइल कर रहा होता है। सोलरम मन ही मन कहती है, तुम हंस कैसे सकते हो, तुम्हें सब करने के बाद शर्म आनी चाहिए। वो अचानक से योन के पास आ जाती है और कहती है, क्या अब तुम मेरे साथ गेम नहीं खेलने वाले हो? तो योन उसको अपने साथ बैठने के लिए कहता है। यहाँ मौजूद सब लोग कहने लगते हैं, आखिर तुम दोनों में चल क्या रहा है, क्या ये रियल एंगेजमेंट है? और इनको वाइन पीने के लिए कहते हैं। योन मना करता है कि मैं एक फ्रेशर के साथ ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। तभी सोलरम दोनों के लिए ड्रिंक बनाकर उसको ऑफर करती है, तो ये लोग ड्रिंक करने लगते हैं। नामू इनकी वीडियो बना रहा होता है बिकॉज ये एक वेडिंग कपल की तरह ड्रिंक कर रहे होते हैं। सोलरम काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और कहती है, मेरा नाम सोलरम है, प्लीज मुझे बताओ क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? योन कहता है, तुमने काफी ज्यादा पी ली है। सोलरम कहती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है, तुम मुझे कैसे छोड़ सकते हो, आखिर तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया है? ये सब देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या कर रही है। देन सोलरम योन के शोल्डर पर ही बेहोश हो जाती है एंड सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सोलरम सोकर उठती है। जैसे ही वो अपनी कल वाली हरकतें याद करती है तो वो काफी एम्बेरस फील करती है कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, अब मैं उसको फेस कैसे करूंगी। और योन से बचने के लिए वो छुप छुपाकर स्कूल आती है। रास्ते में उसको कल रात वाले बंदे मिलते हैं तो वो उनसे छुपती रहती है। यहाँ पर सोलरम के पास मैसेज आता है कि उसने जिस वर्क स्टडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था उसमें वो पास हो गई है। मीन्स उसके पास अब पार्ट टाइम जॉब है। जिसके बाद वो काम करने के लिए लाइब्रेरी आती है, बट यहाँ पर भी उसका सामना फिर से योन से हो जाता है जो कि उसका सीनियर है। योन उसको देखकर कहता है, हम फिर से मिल गए। बट सोलरम एम्बेरस फील कर रही होती है कि यहाँ पर भी तुम क्यों हो यार। बट योन उसे कल रात के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। ये लोग काम करने लगते हैं। योन कहता है, तुम कल रात अच्छे से घर पहुंच गई थी ना, मुझे चिंता हो रही थी। सोलरम मन ही मन सोचती है, अब तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी, 1 साल से तुम कहाँ थे? बट वो योन से ये सब नहीं कहती है, बल्कि बोलती है, नेक्स्ट टाइम हम जब भी मिलेंगे तो एक दूसरे को इग्नोर करेंगे। योन कहता है, मुझे लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। सोलरम कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। योन एक लड़के की जगह एडमिशन कंसल्टेंट की सीट पर बैठा होता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसने अपने आप को पूरा कवर कर रखा होता है। योन उससे पूछता है, तुम कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहती हो? ये कहती है, मीडिया डिपार्टमेंट। योन उसके लिए अप्लाई करने का रीजन पूछता है, जिस पर ये लड़की कहती है, रिवेंज के लिए। योन कंफ्यूज हो जाता है कि रिवेंज के लिए, तो ये लड़की बहुत रोने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोलरम होती है, जो कि यहाँ पर कार्ली से रिवेंज लेने के लिए आई होती है। और यहीं पर वो पहली बार योन से मिलती है। योन उसको कंफर्ट फील कराता है और कहता है, तुम नेक्स्ट ईयर यहाँ पर अप्लाई करना, तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। एंड साथ ही प्रॉमिस करता है कि हम नेक्स्ट ईयर जरूर मिलेंगे। सोलरम कहती है, ठीक है। एक्चुअली में योन ये सब सोलरम को बता रहा होता है। जब उसको ये सब पता चलता है
तो वो समझ जाती है कि ये कार्ली नहीं है और उसको सॉरी बोलती है कि मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। योन कहता है कोई बात नहीं, तुम भूल गई हो कि हमने दोबारा मिलने का प्रॉमिस किया था। सोल्जर उसकी तरफ हैरानी से देखकर मन ही मन कहती है इसको इतना सब कैसे याद है, क्या ये मुझ में इंटरेस्टेड है। इसी बीच यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो योन को आवाज लगाती है। सोल्जर को लगता है ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, तो वो यहाँ से जाने लगती है। बट योन उसको बताता है कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी सिस्टर है जिसका नाम यालिन है। यालिन यहाँ से चली जाती है तो योन सोल्जर से कहता है मैं काफी टाइम से तुम्हें ये कहना चाहता था, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सोल्जर। योन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तो सोल्जर भी उससे हैंडशेक कर लेती है और कहती है योन कार्ली नहीं है, ये बहुत काइंड है। यहाँ पर हम फ्लैशबैक के सीन में देखते हैं सोल्जर एक लड़के के जरिए योन के लिए थैंक यू नोट लिखकर कॉफी भेजती है, जिसे देखकर वो काफी स्माइल कर रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग कॉफी पीने के लिए कैफे आए होते हैं। योन कहता है कल रात तुमने बताया था तुम किसी को ढूंढ रही हो जिससे तुम रिवेंज लेना चाहती हो। सोल्जर कहती है हाँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। योन कहता है हो सकता है उस लड़के की कोई मजबूरी रही हो, तो क्या तुम्हारे लिए उसे ढूंढना इतना जरूरी है। सोल्जर को ये सब बातें सुनकर थोड़ा डाउट होता है और वो पूछती है क्या तुम उस लड़के को जानते हो। तभी यहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कार्ली का नाम पुकार रहा होता है कि मिस्टर कार्ली आपके अमेरिकानो रेडी है। ये सुनकर सोल्जर तुरंत मुड़कर देखती है तो यहाँ पर एक लड़का कॉफी लेने के लिए आता है जो कि हमारे ड्रामा का मेल लीड सुहान होता है। सोल्जर को डाउट होता है कि शायद वही कार्ली है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। बट हमें लास्ट क्लिप में दिखाया जाता है जब सोल्जर काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो योन उसको घर छोड़ने के लिए जाता है। यहाँ पर सोल्जर योन से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जिसके रिप्लाई में योन उसको सॉरी बोलता है। एंड यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।